तो डेनिम के लिए अलग से धागा आता है जो कि मोटा धागा होता है, सूती धागा होता है। लेकिन वो धागा भी अगर आप सिलाई मशीन में इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन में आप या तो उसे ऊपर लगाएं या फिर नीचे यानी कि बॉबिन में लगाएं। दोनों में आप एक साथ मत लगाइए। तो सुई के साथ भी धागे का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिक सिलाई मशीन्स में धागा कौन सा लगेगा, ये एक कॉमन सवाल है। और ये एक जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऑटोमेटिक सिलाई मशीन जो मैनुअल मशीन होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है। एंड ऑफ कोर्स कपड़े के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, क्या आप काम कर रहे हैं, सुई क्या है, उसके हिसाब से धागा भी चेंज हो जाता है जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड। ये सवाल मेरे पास आया था अदिति एंड श्रिया की तरफ से कि मैम सिंगर 4423 में नॉर्मल रील थ्रेड चल जाएगा या उसके लिए अलग से थ्रेड लेना होता है। तो अलग अलग देखिए, रील के अंदर भी अलग अलग तरीके का धागा आता है, तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो कॉमन रील के अंदर धागा आता है वो कॉटन धागा भी हो सकता है, जो कि आपका सूती धागा कहते हैं, जिसे कपास का धागा होता है। तो कॉटन धागा भी हो सकता है, सिल्क का धागा भी हो सकता है, पॉलिएस्टर धागा भी हो सकता है, और कॉटन पॉलिएस्टर का धागा भी हो सकता है। इसके अलावा जो नायलॉन का जो धागा होता है जो कि पीको के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांसपेरेंट धागा जो होता है, वो भी रील के अंदर आता है। इसी से रिलेटेड धागा देखिए और भी कई तरीके का हो सकता है जो कि रील के अंदर आता है, और वो लूप में भी आता है। तो इसलिए आप किस तरीके के रील के धागे की बात करें वो कपड़े के हिसाब से समझ लीजिए। अगर आप कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, सूती कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया होता है कि आप कॉटन का ही धागा इस्तेमाल करें। या कॉटन यदि ज्यादा मजबूत धागा चाहते हैं तो आप कॉटन पॉलिएस्टर का भी, जैसे कि नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है आपको, तो कॉटन पॉलिएस्टर का भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिंथेटिक फैब्रिक यूज कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं यानी सिंथेटिक है, या फिर मजबूती ज्यादा चाहते हैं, तो फिर पॉलिएस्टर के जो धागे होते हैं वो अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। पॉलिएस्टर कॉटन डेली यूज के, जो होम यूज के लिए होता है इस्तेमाल, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लिनन यूज कर रहे हैं, प्रॉपर खद्दर का कपड़ा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कॉटन का ही धागा इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप जब कॉटन श्रिंक करेगा तो उसके साथ जो आपका धागा भी है वो भी श्रिंक करेगा, या उसके साथ वो जो मैच होता है, क्योंकि कॉटन आपका कितना फेड होता है, उससे रिलेटेड धागा भी आपका उसके साथ जाएगा। कॉटन के धागे इस्तेमाल करने लोगों ने इसलिए भी बंद कर दिए क्योंकि उसके अंदर क्या होता था कि कपड़े के हिसाब से ना कॉटन का जो धागा होता था वो फेड हो जाता था। इसलिए भी अब कॉटन पॉलिएस्टर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। साथ ही साथ देखिए, आपकी जो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है, चाहे 4423 है, चाहे ड्रीम स्टिच है, या सिंगर 8280 है, कोई सी भी ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है, उसके अंदर भी आप कुछ धागे हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो, और किस तरीके से क्या क्या पर्पस के लिए कौन कौन सा धागा इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप रेगुलर कपड़े की सिलाई कर रहे हो, कॉटन का है, शिफॉन, सिल्क का कपड़ा है, या फिर आपका डेली यूज का जो होम यूज का अपहोल्स्ट्री है, पर्दे हैं, कुशन है, ये सारे यानी डेली यूज के जो भी आपकी सिलाई के काम है, उसके लिए आप इस तरीके से पूरा डिब्बा आ जाता है अलग अलग कलर्स का, आप वो भी ले सकते हो, जिसके अंदर आपको कॉटन के या पॉलिएस्टर के धागे मिल जाते हैं। तो ये मजबूत धागे होते हैं, ये अच्छे रहते हैं सिलाई के लिए। ऑटोमेटिक मशीन या नॉर्मल मशीन या फिर हाथ की सिलाई के लिए आप इस तरीके से कॉटन पॉलिएस्टर के भी धागे इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग रंगों में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ऑनलाइन भी इनको चेक कर सकते हो। आमतौर पर कॉटन के धागे लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो मार्केट के अंदर भी उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते। लेकिन इस तरीके से कॉटन की जो प्रॉपर रील होती है, बड़ी वाली रील होती है, अगर आपका जैसे सफेद रंग के तकिए के गिलाफ, कुशन कवर, या रजाई की खोल, या गद्दे सिलने का काम है, तो उसके लिए आप, या क्विल्टिंग का काम है तो उसके लिए आप इस तरीके से कॉटन के एम्ब्रॉयडरी के लिए भी पर्पस के लिए, सिलाई के लिए, क्राफ्ट के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए, इस तरीके से सफेद धागे अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं, जो कि आप ले सकते हैं। और ये भी
मजबूत धागा होता है, थोड़ा मोटा धागा होता है, तो आप आराम से अपनी रजाई तकिए वगैरह की सिलाई के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इवन जो रजाइयों के अंदर जो बीच में सिलाई लगती है उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये वाला धागा आपकी जो मशीन है, आपकी जो ऑटोमेटिक मशीन है उसके अंदर नहीं चलेगा। तो ऑटोमेटिक मशीन के अंदर जो एंकर के धागे होते हैं, उनको अगर आप उसको कढ़ाई करना चाहते हो तो एंकर के धागे ऊपर से नहीं चलेंगे। आप उसको जो बॉबिन होती है, बॉबिन में भर करके इस्तेमाल कर सकते हो। नायलॉन का धागा भी ऑटोमेटिक मशीन्स में नहीं चलता। जनरली ऑटोमेटिक सिलाई मशीन के लिए बेस्ट धागा है कॉटन पॉलिएस्टर का। सिर्फ कॉटन का धागा होगा तो या तो बार बार वो गुच्छे बनाएगा या बार बार अटकेगा, टूटेगा। नायलॉन का धागा लोगे तो वो मशीन के अंदर खटखट की आवाज आएगी, उसके भी टूटने के चांसेस होते हैं। सिल्क का धागा आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिल्क का धागा तभी यूज करें जबकि आपका कपड़ा पतला हो, यानी कि आप सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो या फिर हल्का पतला थिन कपड़ा यूज कर रहे हो, और उसके साथ सुई भी आप 11 नंबर की इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि 11 नंबर या 14 नंबर की भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सुई का भी आपको धागे के साथ इस्तेमाल का ध्यान रखना है। कॉटन पॉलिएस्टर का जो धागा होता है उसके साथ आप जो सुई है, सुई आप 14 नंबर की, 16 नंबर की, 18 नंबर की इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जीन्स सिलना चाहते हैं, यानी कि डेनिम का कपड़ा, मोटा कपड़ा अपनी मशीन में सिलना चाहते हैं, तो डेनिम के लिए अलग से धागा आता है जो कि मोटा धागा होता है, सूती धागा होता है। लेकिन वो धागा भी अगर आप सिलाई मशीन में इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन में आप या तो उसे ऊपर लगाएं या फिर नीचे, यानी कि बॉबिन में लगाएं। दोनों में आप एक साथ मत लगाइए, क्योंकि जो डेकोरेटिव स्टिच के लिए, यानी कि ऊपर जो ऊपरी सिलाई है उसके लिए मोटा धागा कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है जीन्स के लिए। और उस धागे को आप ऊपर ही अगर लगाते हैं और नीचे बॉबिन में नॉर्मल अपना कॉटन पॉलिएस्टर का धागा लगाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से चलेगा, ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और अगर दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ बॉबिन में ही जीन्स वाले धागे को भरिए, ऊपर मत लगाइए। तो आप मशीन के अंदर लगा करके देख लीजिए जिस सेटिंग से आपकी सिलाई ज्यादा बेहतर आ रही है, ज्यादा अच्छे से आ रही है, उस तरीके से सेटिंग से आप धागा लगा करके चलिए। और जब आप जीन्स के लिए धागा इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रेफर्ड है कि आप 16 नंबर या फिर 18 नंबर की सुई ही इस्तेमाल करें। तो सुई के साथ भी धागे का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड मैंने एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से कौन सी सुई और कौन सा धागा इस्तेमाल करें, मैंने एक और वीडियो शेयर की हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। आपको थोड़ा ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगे कि किस किस तरीके की सुई होती है, क्या धागा इस्तेमाल करना चाहिए, और वो वीडियो भी आपके काम आएगा। आई होप आज आपको कुछ नया समझने को, सीखने को मिला। कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।